अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा ये मेरी फ़र्स्ट क्लास है फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स के लिए। आज मैं आपको MCQs करा रहे हैं, स्टार्ट कर रहा हूँ। काहे के भला स्टेटिक्स के 2021। आपको स्क्रीन पे 10 रखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आपके पास अगर ये फिरोज़ कमर का है तो वो निकाल लें, अगर आपके पास यूसुफ़ी का है तो आप वो निकाल लें, या जो भी आपके पास हो 10 वो निकाल लें आप, ताकि आपको टिक लगाने में आसानी हो। ठीक है, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ आपके सामने, आप जो है इसके मुताबिक याद कीजिएगा इसको। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा तो आपका पेपर बड़ा बेहतरीन होगा, हाई फाई। और याद रखिएगा इस साल आपके 40% MCQs आएंगे। ठीक है, 40% MCQs आएंगे तो आपको MCQs की हाई फाई प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, फिर इंशाल्लाह देखें कैसे आपके दौड़ते हुए नंबर आएंगे। ठीक है, तो आप निकाल लें 10 ईयर्स और टिक लगाते रहिएगा। मैं जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी बाई कैलकुलेटर, ठीक है, वहाँ मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करके आपको बता दूँगा। आप भी कैलकुलेटर निकाल लें अगर है तो आपके पास साइंटिफिक। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, कम्बिनेशन के लिए, परमोटेशन के लिए, ठीक है ना, तमाम चीज़ों के लिए हमें कैलकुलेटर इस्तेमाल कौन सा करना पड़ता है, साइंटिफिक। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तनदही के साथ, तवज्जो के साथ देखें। ठीक है, इंशाल्लाह आपके समझ में पूरा आ जाएगा। मैं आपको इम्तहान से पहले इंशाल्लाह करा दूँगा काफ़ी तैयारी, तो आप ये इसके मुताबिक तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। 2021 का है, आप स्टेटिक्स निकाल लें। इसका पहला नंबर है ए डाई इज़ रोल्ड वंस। अगर एक डाई माने होता है बेटा छक्का। डाई किसे कहते हैं? छक्के को कहते हैं। आपने लूडो तो खेल रखी है ना, वो डाइस कहलाते हैं। दो हों तो डाइस कहलाते हैं। अगर एक डाई होगा यानी एक छक्का होगा तो उसको एक डाई कहते हैं। ठीक है, तो ए डाई इज़ रोल्ड वंस, अगर एक छक्के को फेंका जाए एक मरतबा, यानी ठीक है, आपने गेम तो खेल रखा ना वो लूडो का, वही वाला। द टोटल सैम्पल पॉइंट्स, तो बताइए कितने टोटल सैम्पल पॉइंट्स आएंगे। टोटल सैम्पल पॉइंट्स को NS से ज़ाहिर करते हैं, NS। ठीक है, आपने सवाल कर रखे होंगे इसके माशाल्लाह, तो चुनाचे उसकी रोशनी में हमने सारा काम करना है। जो भी आपने प्रैक्टिकली तौर पर कर रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, उसी से हमने MCQs को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चुनाचे एक डाई को जो है एक दफ़ा फेंका जाता है, एक मरतबा। तो टोटल सैम्पल पॉइंट्स बताइए कितने होंगे। इन चारों में से 6 होगा, 12 होगा, 36 होगा या 2 होगा। अब आप एक बात सुनें, ये बताएं कि एक डाई के अंदर कितने फेस होते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आपको करना नहीं है वहाँ जाके। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ बेटा। छक्के के अंदर या फिर डाई के अंदर 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसको हम फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो बेटा उसका फार्मूला जो होता है ये होता है N की पावर R। ये N से मुराद तो होता है इसके अंदर फेसेस, और ये कितने क्वांटिटी में या कितने छक्के हैं वो ऊपर R रेशियो आ जाती है इसकी। तो चुनाचे यहाँ पर 6 की पावर 1 एक है ना भाई, फेसेस तो हो गए 6, तो 6 की पावर 1 बराबर है 6। टोटल चांस आपके हो गए 6। इसको कहते हैं NS। क्या कहते हैं इसको? टोटल चांस को कहते हैं 6, यानी कि NS कहा जाता है। तो इस सवाल के अंदर भी यही है कि अगर एक डाई को रोल किया जाए एक मरतबा, ठीक है, तो टोटल सैंपल पॉइंट्स बताइए या टोटल सैंपल चांस बताइए कितने होंगे। तो बेटा 6 लिखा तो है सामने ये। ठीक है, ये समझ में आएगा ना। देखिए 6 मैंने फार्मूले से निकाल के दिखाया है ना आपको। ठीक है, पक्का आ गया समझ में? हाँ, ऐसे करते हैं। आपको बस लॉजिकल काम करना बच्चों, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, बड़े आसान है ये तो बिल्कुल ही। चले एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर वहाँ लिखा हो, देखें यहाँ पर लिखा हुआ ना इफ़ ए डाई, ठीक है, एक डाई को फेंका गया और ये 2 डाइज लिखा हो, रोल्ड वंस, 2 छक्कों को एक साथ फेंका गया, तो फिर टोटल सैंपल पॉइंट कितने होंगे मैं आपको आगे जो एयर में आई है ना वो बता रहा हूँ। ठीक है, सैंपल पॉइंट्स यानी कि NS कितने होंगे। तो बेटा क्या करेंगे आप, सैंपल देखिए फेस तो आपके 6 ही होंगे। ठीक है, अब आपके डाइस की तादाद कितनी हो गई? 2 हो गई। तो 6 की पावर 2, 6 दूनी 12 मत कीजिएगा। ठीक है, 6 की पावर 2 जो है 6 दूनी 12 मत कीजिएगा। 6 की पावर 2, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा आपके पास।
ये सैंपल स्पेस कहलाएंगे। 6⁻² जो है 36 और यही NS कहलाएगा 36 आपका, ठीक है। टोटल चांस जो आपके पास 36 आ गए, ठीक है, समझ में आ गया। ये 2 डाइस के बारे में बता दिया मैंने, 1 डाई का भी बता दिया मैंने, ठीक है। देखें बच्चों, इसके अंदर 36 भी लिखा हुआ है, देखें ये लिखा हुआ, आप देखेंगे तो बुक के अंदर तो आपको नज़र आएगा 36 भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये बेटा गलत है। तो 6 एक डाई अगर आए तो 6 पे लगाना है अपने सैंपल स्पेस के लिए, ठीक है। और अगर 2 डाइस आ जाए तो अपने 36 पे लगाना, ख़त्म, छुट्टी हो गया। समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया। चलें अब अगला देखते हैं। अगला नंबर है रेंज इज़ कैलकुलेटेड एज। रेंज जो है इस तरह मालूम की जाती है। अब रेंज क्या होती है बच्चों, ठीक है, मिसाल के तौर पर आप शायद जानते ना हो, मैं आपको थोड़ी थोड़ी वजाहतें करता जा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर जैसे आपको दे रखा है 10, 5, 1, 9 और 20, ये आपको एक डेटा दे रखा है आपने, ठीक है, डेटा दे रखा है, इसमें मालूम करना है कि रेंज क्या है। तो एक बात बताएं, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें देखें कौन सी है? सर इसमें 20 है। इसको कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? मैक्सिमम वैल्यू। मैं समझा रहा हूँ, करना नहीं है आपने दान में जाके सवाल, ये पूरा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, फिर आपको डायरेक्ट बताऊँगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा? 20। और मिनिमम को मतलब सबसे छोटी बताइए कौन सी है? सर इसमें सबसे छोटी सर 1 है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1। अब क्या करेंगे? रेंज किसे कहते हैं? रेंज का फार्मूला होता है, रेंज बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, माइनस मिनिमम वैल्यू। ये होता है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे आप तो आपको रेंज आ जाएगी। तो फार्मूला क्या बना हमारा? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो बस बेटा यहाँ पर भी तो ये लिखा है उन्होंने, ये देखें क्या लिखा है, रेंज इज कैलकुलेटेड एज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैन गलत लिख दिया उन्होंने, ये मिनिमम है, ठीक है। मैन माने आदमी होता है, यहाँ पर इन्होंने MIN की जगह MAN लिख दिया, ठीक है। तो चुनाचे मिनिमम वैल्यू है। आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, बस रेंज मालूम करने का फार्मूला ये होता है, ठीक है। अगर सॉल्व करने को आएगा तो आपने शायद सोल्यूशन कर रखा हो उसका, ठीक है, वो मैं आपको सोल्यूशन करने का भी तरीका बता देता हूँ। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितना? 20 है, छोटी वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया रेंज इसकी आ गई 19। ये कहलाती रेंज। अगर खाली जगह में सॉल्व भी करने का तरीका आ जाए तो इस तरह करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दीजिएगा, लो जी हो गया आपका रेंज। आगे समझ में ऐसे करते हैं भाई, मैं तो आपको इजी तरीके से कराऊंगा इंशाल्लाह। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। चले भाई आप आगे करें। जी सर आगे करें। समझ में आ रहा है? जी सर समझ में आ रहा है। चले मैं तीसरा देखें क्या लिखा है। द कलर ऑफ आइज़ रिप्रेजेंट्स, यानी कि जो लोगों की आँखें होती हैं ना, आइज़, उनका कलर जो है अगर दे दिया जाए तो बताइए इन चारों डेटा में से कौन सा होगा? नंबर 1 क्वांटिटेटिव डेटा, नंबर 2 क्वालिटेटिव डेटा, नंबर 3 डिस्क्रीट डेटा, नंबर 4 कॉन्टिन्यूस डेटा। तो बेटा आप जानते हैं कि किसी की आंखें ब्लू होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं, होती नहीं होती हैं, तो वो तो क्वालिटी कहलाती है ना, क्वालिटी कहलाती है ना। जिस तरह एक और मिसाल ले लें, जैसे बालों के मुतालिक अगर आ जाए, हेयर्स के मुतालिक आ जाए आपका, तो किसी के बाल काले होते हैं, ठीक है, किसी के बाल भूरे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, होते नहीं होते। अगर ओल्ड एजेज हो जाए तो उनके बाल जो है आप जानते हैं वाइट हो जाते हैं, तो ये क्वालिटेटिव कहलाते हैं। तो बस क्वालिटेटिव पे निशान लगाएं फटाफट, क्वालिटेटिव डेटा। जब भी कलर ऑफ आइज़ आ जाए तो आपने क्वालिटेटिव डेटा पे लगाना है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है सर आगे समझें। अगला नंबर देखें भाई 4 क्या है। इन टॉसिंग 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन को टॉस किया जाए, फेंका जाए टुगेदर एक साथ, द टोटल पॉसिबल आउटकम बताइए कितने आएंगे? आउटकम का मतलब NS, आउटकम्स का मतलब NS बोल रहा हूँ मैं, जो मैंने आपको अभी डाई के अंदर कराया था। अब ये देखें वो गेम था हमारा छक्के का, ठीक है, और ये जो गेम है हमारा सिक्के का। सिक्के को जो टॉस करते हैं भाई, आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो पहले टॉस किया जाता है कि कौन सी टीम टॉस जीतेगी, तो वही पहले अपना फैसला करेगी कि बैटिंग करना है कि फील्डिंग करना है, इसी तरह, ठीक है। ये भी एक गेम ही है। तो चुनाचे अब इसमें कितने आपको कॉइन दे रखे हैं? सर इसमें 2 कॉइन दे रखे हैं। जूम करके देखें, जूम करके, ठीक है। 2 कॉइन्स, 2 कॉइन है ना, एक साथ फेंके जा रहे हैं ना, तो इसका हमें NS मालूम करके दिखाना है। सर वो कैसे मालूम करेंगे? कर नहीं किया करें, इसके लिए भी फार्मूला वही लगा दीजिएगा, N की पावर R, और ये कहलाता है NS, सैंपल स्पेस टोटल चांस,
ठीक है, आपने सवाल कर रखे होंगे, मुझे उम्मीद है आपने कर रखे होंगे। इंशाल्लाह अगर मेरे पर टाइम बचता तो मैं आपको ये सवाल भी सारे के सारे करा देता पक्के पक्के, लेकिन अफसोस टाइम गुजर चुका है, इम्तहान सर पे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको अभी फ़िलहाल तो MCQ ही करा रहा हूँ। NS बराबर है N की पावर R। अब बताएं, सिक्का जो होता है वो आपने देखा है 5 का सिक्का और 10 का 1 रुपये का वाला सिक्का, उसमें कितने फेस होते हैं, कितने साइड होते हैं सर? 2 साइड होते हैं। तो बेटा फार्मूले के मुताबिक N की जगह 2 लगा देना। कितने फेसिस हैं? 2 फेसिस हैं। अच्छा, कितने सिक्के उछाले गए? 2 कॉइन्स। तो 2 यहाँ लिख देंगे R की जगह पर, तो कितने हो गए? 2 2 जा 4। ले भाई NS की कीमत तो आ गई आपके पास 4 पे टिक लगाएं, 4 ऑन फार्मूला लगाएं, जवाब निकालें। करना वरना नहीं है, मैं आपको बस बार बार ये कह रहा हूँ, करना नहीं है, आप ज़बानी कर लीजिएगा। जहन में ये वाला फार्मूला रखिएगा, N की पावर R। कॉइन वाला सवाल आए तो N की जगह 2 लिखिएगा, अगर डाई वाला आए तो N की जगह 6 लीजिएगा, और देख लीजिए कितनी मिकदार में, कितनी तादाद में है वो। लो जी, ज़बानी फार्मूला कर लें। और 2 2 द 4 आ गया सिंपल, इस पर समझ में? जी सर आ गया। चलो भाई अगला नंबर देखते हैं क्या है भाई। समझ में आ रहा है ना बच्चों? जी सर आ रहा है। नंबर 5, मीन ऑफ द डेटा। अब ये आपको एक डेटा दे रखा है 1 4 2 3 5 वगैरह वगैरह, इसका हमें मीन मालूम करके दिखाना है। ठीक है, आप फ़ौरन कैलकुलेटर उठा लें। क्या कर लें? कैलकुलेटर उठाएं। जी सर उठा लिया, यह कैलकुलेटर सामने। लिखें 1, सबको जमा करना है बच्चों। 1 लिखें, सर लिख दिया 1। प्लस कर लें, अगला नंबर क्या है? 4। प्लस कर लें, अगला नंबर क्या है? 2। प्लस कर लें, अगला नंबर 5। प्लस कर लें, 3 हम शायद भूल गए लिखना, दोबारा से रिपीट कर देते हैं, लेकिन फिर कर रहे हैं हम। 1 प्लस 4 लिखा है, प्लस 2 लिखा है, प्लस 3 लिखा है, प्लस 5 लिखा है। बराबर का निशान डालें, कितना आ गया? 15। अब आप रकमें गिने अपने किताब में, कितनी रकमें, मैं भी गिन के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मीन तो मालूम करना आता है ना आपको। 1 2 3 4 5, जूम कर लें, 5 हो गई ना, 5 से डिवाइड कर दें, खुशी खुशी बस भाई रकमों को जमा करें और कैलकुलेटर के ऊपर ही कर लें भाई, डिवाइड कर दें 5 से, बराबर का निशान 3 आ गया ना बस। तो बस ये 3 तो इसका आंसर है, मीन कहलाता है, मीन ऑफ डेटा। इसको हम X बार से ज़ाहिर करते हैं, भी आगे भी आएगा। ठीक है, तो 3 पर निशान लगा लें बच्चों, कहाँ गया? ठीक है, ये 3। ठीक है, 3 पे निशान लगाएं। लगा लिए सर? लगा लिए बच्चों? जी सर लगा लिया, आगे चलें। अच्छा भी इसके बाद है 5। देखिए ये कुछ यूँ लिखा हुआ है 5P2, ये बेटा कहलाता है परमोटेशन। P से मुराद है परमोटेशन, 5P2 कहलाता है ये। ठीक है, इसका हमें आंसर निकालना, बताइए किसके बराबर होता है। ठीक है, इसका हमें आंसर निकालना है, तो इसके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, सामने रख लें आपने। अभी साइंटिफिक से होगा, सिंपल से तो होगा नहीं बच्चों ये। तो भाई उसको स्टार्ट करें कैलकुलेटर को, देखिए यहाँ कोने से करते हैं। अब फिर लगाएं, पहले लिखें 5। ठीक है, लगा दिए। देखिए ज़रा गौर से देखिएगा, हो सकता है आपको ना आता हो, अगर आपको आता तो बहुत बेहतरीन बात होगी, बढ़िया बात होगी तो आपके लिए। ठीक है, अब देखिए 5 दबा दिया बच्चों ने, आपने ये लिखा हुआ ना सामने, लिखा हुआ नजर आ रहा बच्चों, ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये शिफ्ट दबाए कोने वाला बटन, ये दबा दिया मैंने, दबा दिया। ठीक है, अब ये आपको NCR लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है? NCR में आपको ये देखें, ये वाला NCR है आपके पास? जी सर है। ठीक है, NCR दबा, शिफ्ट दबा के NCR दबाना याद रखिएगा, NCR। ठीक है, P आ जाएगा आपके पास 4 ऑन स्क्रीन के ऊपर। अब नीचे कितना लिखा है? 2 लिखा है, 2 दबा दें, तो 5P2 देखें स्क्रीन पे भी आ गया और सवाल में भी आ गया, 5P2 और 5P2 बराबर का निशान डालें और 20 आ गया आपका आंसर। देखिए किताब में आ रहा होगा। ठीक है, किताब में ढूंढे, फटाफट ढूंढे किताब में। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे करते हैं बच्चों ये। 5P2 बराबर 20, किताब में ढूंढे किधर है सर? ये ढूंढते हैं सर, ढूंढते हैं सर, ये रहा, आगे ना सर। ऐसे करते हैं, कभी भी परमोटेशन का सवाल आपके पास आए ना तो आपने ऐसे ही करना जैसे मैंने आपको करा दिया है, तो गलत सलत नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, चलो हो गया सर, समझ में आ गया? जी सर आ गया। अगला करेंगे, अब तो हम अगला करेंगे। 5P2 आ गया। उसके बाद अगला नंबर है बच्चों, कहाँ गया? ये रहा, फर्स्ट हैंड। देखिए हैंड लिख दिया गलती से उन्होंने, हैंड है ये। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, जो आपको पहली मर्तबा इंफॉर्मेशन यानी मालूमात मिलती है, इसको क्या कहते हैं बेटा? उसको तो प्राइमरी डेटा ही कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी डेटा कहते हैं। प्राइमरी डेटा, जैसे आप किसी से कोई बात सुन लेते हैं, ठीक है ना, किसी बात
कोई इवेंट्स आपके इल्म में आता है उसको प्राइमरी डेटा कहा जाता है, फिर आप उसके ऊपर तहकीक करते हैं तो उसको फिर कहते हैं सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ये प्राइमरी डेटा पे टिक लगाएं फ़ौरन। कुछ बातें याद करने की होंगी तो आप याद कर लीजिएगा। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जैसे है आपने प्राइमरी डेटा पे टिक लगाना है। चलिए हो गया, चले आगे देखिए। सर्कुलर डायग्राम ऑफ डेटा, आपको एक डेटा दे दिएगा, डेटा दिया गया है, उसकी आपने सर्कुलर यानी कि दायरे की शक्ल में तस्वीर बनानी है, उसको क्या कहते हैं? चलें आपने कर रखा है बच्चों, देखें ना, ये देखें दायरे की शक्ल में तस्वीर बनानी है आपने। ठीक है, दायरे की शक्ल में तस्वीर बनाना, ज़रा नीचे कर दूँ थोड़ा सा क्योंकि आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, रेंज से निकलना है मेरी ये। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखें, ताकि आपको पूरी तरह उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाए। देखें आपने डी तो देखी है ना, वो प्लास्टिक की होती है ना, देखी है ना आपने? जी सर देखी तो है। एक डी तो ये हो गई हमारे पास, इसमें होते हैं 180 डिग्री, यहाँ 0 लिखा होता है, यहाँ 180 डिग्री लिखा होता नहीं होता है। अच्छा, एक डी तो ये हो गई। अब आपने दूसरी भी एक डी ले ली और दूसरी डी को आपने किस तरह रखना है? इस तरह से रखना है, उल्टा करके, ऐसे करके, इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे करके। ठीक है, तो 180 इसमें भी हो गए, कितने हो गए सर? 180 180 360 हो गए। अभी आगे आने वाला है इसका भी, अभी MCQ की आगे आने वाली है। तो बेटा ये सर्कुलर आपके पास डायग्राम नहीं बन गई, इसको कहते हैं पाई डायग्राम। पाई डायग्राम, लो भाई हो गया काम आपका। ठीक है, मैं आपको नीचे लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर लिखा हुआ नजर आए। पाई डायग्राम, ले भाई हो गया काम आपका। इसको ढूंढने के कहाँ लिखा हुआ है? जब भी सर्कुलर का लफ्ज़ आ गया ना और डायग्राम के साथ आए तो आपने पाई डायग्राम पे टिक लगाना है। चलिए देखते हैं, ये लिखा हुआ देखें, ये लिखा हुआ देखें, पाई डायग्राम लिखा हुआ नजर आ रहा बच्चों? जी आ रहा सर। चले आगे चलते हैं, आगे समझ में भाई, मैं तो आपको एक्सप्लेनेशन कर करके बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आपकी समझ में, देखिए अगर ये आपने 2-3 साल की याद कर ली ना, इंशाल्लाह आपके 40% तो पक्के हो गए ना, आपके क्या नाम है पूरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह इसमें से। भाई आई प्रे फॉर यू। ठीक है, चले अगला नंबर 10वां आ गया हमारा। द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज कॉल्ड, द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज कॉल्ड। बेटा पॉपुलेशन के माने तो होता है इंग्लिश में आबादी, क्या? जैसे पाकिस्तान की आबादी वो पॉपुलेशन कहलाती है, लेकिन स्टेटस के अंदर ना पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन का मतलब होता है होल क्वांटिटी। ठीक है, होल क्वांटिटी कहलाती है वो, पॉपुलेशन मीन्स होल क्वांटिटी। अब यहाँ पर सवाल के अंदर बोल रहे हैं कि द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन यानी होल क्वांटिटी का एक पार्ट यानी थोड़ा सा हिस्सा, अंडर स्टडी जो आप मुताला करते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको कहते हैं सैंपल। ये लिखा हुआ सामने, याद कर लीजिएगा सैंपल। अब आप बोलेंगे सर थोड़ा समझाया तो ये है क्या चीज़? तो बेटा आप तो गए ना परचून की किसी दुकान के ऊपर? जी सर गए तो हैं। ठीक है ना, आप माशाल्लाह कई दुकानों के चक्कर लगा लिए होंगे आपने, दुकानों पे जाते आते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपने चावल की बोरी तो देखी होगी। जी सर चावल की बोरी खुली हुई देखिए सर। तो बोरी में होते हैं 100 किलो। कितने होते हैं? 100 किलो, 100 केजी चावल भरे हुए होते हैं इसके अंदर, रखी हुई है। आपने क्या किया, हाथ डाल के थोड़े से हाथ में से लेके ज़रा सूंघे और फिर रेट पूछा कि भाई क्या किलो है। वो जो आपने हाथ में लिए ना वो है सैंपल, और वो जो बोरी है ना पूरी वो है आपके लिए क्या? पॉपुलेशन। ठीक है ना, पॉपुलेशन। अब आगे समझ में, पॉपुलेशन क्या होते हैं? होल क्वांटिटी को, यानी चावल जो भरे हुए 100 केजी उसके अंदर, उसमें से आपने थोड़े से चावल ले लिए। ठीक है ना, इस तरह आप जानते हैं बहुत से प्रोडक्ट वाले साशे वगैरह दे देते हैं आपको फ्री में। ठीक है, फ्री साशे बांटते हैं वो लोग सैंपल के तौर पर कि ताकि उनकी एडवर्टाइजमेंट हो जाए मुफ्ते में। ठीक है, तो चुनाचे उसको कहते हैं सैंपल। थोड़ी सी मकदार को सैंपल कहते हैं और पूरी मकदार को कहते हैं पॉपुलेशन। अब आ गया समझ में? स्टेटिस में पॉपुलेशन का मतलब आबादी नहीं होता बल्कि होल क्वांटिटी होता है, पूरी मकदार। सही है, समझ में आ गया? जी सर, बहुत बेहतरीन सर। अच्छा भाई ये हो गया सैंपल, लगा ले निशान। जी सर, अगला नंबर है 10वां, 0 फैक्टोरियल। अब ये क्या चीज़ बला आ गई? अब बोले जो बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं उनके समझ में नहीं आएगा ये लिखा क्या है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है माशाल्लाह आप तो पढ़ते हैं भाई। ये देखिए 0 और ये लिखा हुआ यूँ करके आई उल्टा बना दिया, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं इसको? फैक्टोरियल। स्पेलिंग क्या होती है इसकी?
RIAL फैक्टोरियल, ठीक है। ये परमोटेशन में इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, परमोटेशन में अपने क्वेश्चन किए होंगे उसके अंदर इस्तेमाल हुआ होगा। अब ये परमोटेशन मालूम करनी है हमें, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मालूम करके दिखानी है, कोई मसला नहीं बच्चों। ये ले कैलकुलेटर उठाएं सामने और रख दें, रख दिया। अब लगाएं, इसको AC करें और इसको लिखें 0, लिख दिया। अब देखें फैक्टोरियल की मैं आपको निशानदही कर रहा हूँ, उसकी लोकेशन बता रहा हूँ किधर से लिखना है आपने। देखिए बेटा आपको ये एक्स इनवर्स लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, जूम करके देखें कैलकुलेटर के ऊपर एक्स इनवर्स लिखा हुआ ना बटन के ऊपर, इसके नीचे जो प्लेट है ना, प्लेट के ऊपर XI लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मैंने ये लिखा आपको XI ऐसा लिखा होगा, XI ऐसा लिखा हुआ है, आया नजर, दूसरा आ गया, ये रखो कोने पे, ठीक है। अब हमें XI मालूम करना है, तो बेटा याद रखें, मैं आपको एक पॉइंट की बात बता दूं कि आपको अगर ये प्लेट के ऊपर जो नंबर लिखे ना नीचे वाले, इनको अगर आपने यूज़ करना है तो बेटा शिफ्ट दबाना पड़ता है इसके लिए। जैसे भी मैंने NCR में दबाया था शिफ्ट दबा के, ठीक है। NCR के नीचे मैंने NPR मालूम किया था ना पीछे, तो NCR के लिए तो डायरेक्ट करेंगे, लेकिन NPR के लिए शिफ्ट दबाना पड़ती है। इसी तरह से यहाँ पर S इनवर्स अगर मालूम करना है, S की पावर -1, तो आपने डायरेक्ट करना है। लेकिन अगर आपने इस प्लेट के ऊपर जो लिखे हुए फिगर्स हैं ना, लिखी हुई है ना, तो उसके लिए शिफ्ट दबाना पड़ता है, ठीक है। चल भाई शिफ्ट दबाएँ और S इनवर्स दबा दें, क्या आ गया देख लें, जूम करके देखें, 0 फैक्टोरियल लिखा हुआ आ गया, नहीं आ गया, आ गया। बराबर का निशान दबा दें, 1 के बराबर है, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, मिला है किताब में आंसर। भाई मैं तो सब चीज़ें वजाहत के साथ पेश कर रहा हूँ ताकि आपको इम्तहान में फर्रे बनाने की या खुदा न खास्ता नकल मारने की ज़रूरत ही ना पड़े। सरों से पूछिएगा नहीं, खुद ही कीजिएगा भाई, कैलकुलेटर है ना आपके पास। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर है बच्चों, देखते हैं भाई किसके बराबर है, इसमें क्या लिखा है, देखिए ये 1 लिखा है, ये 1 लिखा हुआ है सामने आपके, आगे 1, आगे नहीं आ गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। द मीडियन ऑफ द डेटा, आपको फेक डेटा दे दिया गया, इसका मीडियन मालूम करना है आपको। अब मीडियन मालूम करने का तरीका माशाल्लाह आपको आता होगा, मैं भी बता देता हूँ, फिर दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। पहले हम फिगर लिख लेंगे 1 1, फिर लिखा है -1 0 2 -2, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है ना मेरी, इसलिए मैं आपको पूरी तरह सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इम्तहान में आपने सॉल्व वॉल्व निकलना है, मैं भी आपको ट्रिक बताऊँगा, ट्रिक्स बताऊँगा, टिप दूंगा, उसके मुताबिक करना डायरेक्ट ज़बानी, ठीक है। बेटा मीडियन मालूम करने के लिए सबसे पहले इनको सबको डिसेंडिंग या एसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, तरतीब से लिखना पड़ता है। तो इसमें सबसे छोटा बताइए कौन सा है, सही में सबसे छोटा 0 है ना बेटा, कभी भूल के भी मत लिखेगा 0 उसके अंदर। देखिए इसमें मानक के निशान अगर आ जाएगा ना, मानक के निशान सिंबल आ जाया करे, तो मानक के निशान वाली 0 से भी छोटी होती हैं। अच्छा जी सर, हाँ याद आ गया, याद आ गया। अब बताएं इसमें मानक के निशान वाली कितनी रकमें हैं, सर इसमें 2 हैं, कौन सी छोटी है, सर ये -1 छोटा है। नहीं बेटा फिर आप गलत सिंध चले गए, बेटा गलत रॉन्ग डायरेक्शन में मत जाएं आप। देखें 1 और 2 देखने में तो 2 बड़ा लग रहा है, लेकिन मानक के निशान के साथ ही छोटा हो गया 1 से भी, ठीक है। 0 देखिए मैं आपको एक चीज़ लिख के दिखाऊँ, 0 1 2, ये देखिए प्लस की तो राइट हैंड पे चल रही है, आपने ग्राफ तो पढ़ा होगा ना, और ये -1 और ये -2 उससे भी छोटा है, और -3 उससे भी छोटा है। मानक के निशान के साथ जितनी बड़ी रकम होगी इतनी छोटी होती है, याद रखिएगा खुदा, ठीक है। हाँ सर अब याद रखेंगे, याद रखना यार, हाँ नहीं तो फिर खाली जगह गलत हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तरतीब से लिखना भाई, पहले कौन है -2 लिख दिया सर, ठीक है। फिर उसके बाद किसका नंबर है -1, ठीक है सर। फिर क्या 0 आ गया, फिर क्या आ गया 1 आ गया, फिर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 में होगा ना बराबर क्यों वाले। अब मीडियन मालूम करने के लिए आप जानते हैं कि एक रकम इधर की छोड़ें, 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 2 इधर की छूट गई, 2 इधर की छूट गई, कितनी बची, एक रकम बची ना, क्या है वो सर 0 है, तो मिला लेना किताब में जवाब फटाफट, देर क्यों लगा रहे हैं आप, 0 मिलाएं फटाफट। ये सर 0 तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आगे सर में ऐसे करते हैं मीडियन, याद रखिएगा, अभी आगे भी आएगा, ठीक है। इस तरह करते हैं मीडियन, आपको करना वाना नहीं है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि करके नहीं दिखाना है आपने वहाँ पर, आपने इसी किताब के ऊपर सेटिंग कर लेनी है और देख लेना है 2 इधर के छोड़े, 2 उधर के छोड़े, बीच में कौन बचा, जो बीच में जो बच गया वो जवाब आ गया। लेकिन अगर बाई चांस अगर ये 6 रकमें होती हैं, अभी तो 5 है ना, अगर ये 6 रकमें होती तो 2 इधर के छोड़ते, 2 इधर के छोड़ते, तो बीच में बचते 2, दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ख़त्म छुट्टी। लेकिन तरतीब करना लाजमी है, डिसेंडिंग या एसेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, उसके बगैर नहीं होता ये। चलिए हो गया,
आगे समझ में? जी सर आ गया। उसके बाद अगला नंबर देखें बेटा, द मीडियन, ये तो हो गया हमारे पास। 12वां नंबर आ गया, इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड। एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखी है, उसमें मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, कैसे आते हैं, क्या इक्वल आते हैं, क्या ग्रेटर देन 0 0 से बड़े आते हैं, लेस देन 0 0 से छोटे आते हैं, इक्वल टू 0 या 0 के बराबर आते हैं। तो बेटा इक्वल आते हैं, याद रखिए। अब आप बोलेंगे सर ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? नहीं भाई, आते मीन मीडियन मोड तो कर रखा होगा माशाल्लाह, एंड चल रहा है आपके इस साल का, ये नहीं भाई मैंने लगा दिया। जैसे मिसाल के छोटा छोटा मुन्ना मुन्ना लिख देता हूँ मैं, CI बराबर है और ये है फ्रिक्वेंसी आ गया, बाकी आगे तो बाद में करेंगे, पहले ये दो आपको डेटा दे रखा है उन्होंने, ठीक है। जैसे 5 से 9 है, ठीक है, 10 से 14 है, 15 से 19 है, 20 से 24 है, 25 से 29 है, ठीक है। 5 का डिफरेंस चला दिया मैंने। अब इसके अंदर लिख दिया 5 7 9 7 5। देखिए फ्रिक्वेंसी है हमारे पास, तादाद जो है ना 5 7 9 7 5। नजर आ रही है बच्चों सबको? जूम करके देख लीजिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। यह आपने इस तरह से करके देख लिया। उसके बाद आप एक चीज़ देखें, फ्रिक्वेंसी को देखें सिर्फ आप। अगर आपको ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझनी है ना, तो सिर्फ फ्रिक्वेंसी को देखें, इसको छोड़ दें आप, छोड़ें, इसको हटाएं। ये क्या चीज़ है सर? ये 5 है, पहला नंबर है ना ये। अब सबसे आखिरी नंबर देखिए क्या है सर? ये 5 है। दोनों सेम है? जी सर सेम है। सेकंड नंबर देखें सर, ये 7 है। सेकंड लास्ट 7, दोनों बराबर है ना भाई, 7 7 बराबर है ना भाई। 5 भी बराबर इसके आखिरी वाले के, लास्ट वाले के। 7 सेकंड जो लास्ट है आपका 7 है, ये शुरू का और ये आखिरी का दोनों हिस्से ना, और बीच में क्या आ गया सर? 9 आ गया। डिफरेंट है ना सबसे, बस। तो बेटा 5 रकमें है ना, अगर ऊपर और नीचे की रकमें एक जैसी हों और बीच में डिफरेंट आ जाए आपका, तो उसको तो कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल क्या कहते हैं उसको? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका मीन मीडियन मोड हमेशा बराबर आता है। आपने करे होंगे माशाल्लाह सवाल, ठीक है। सिमेट्री, इनका मीन मीडियन मोड हमेशा बराबर है। जैसे मिसाल को इसका 20 आ गया मीन, तो मीडियन भी 20 आएगा, मोड भी 20 आएगा। दैट्स ऑल, ठीक है। ऐसे करते हैं बच्चों। हमने तो भाई सबकी वजाहत कर रहे हैं, पक्की आ जाएंगे, देखें आपको। चले भी हो गया, इक्वल निशान लगा लिया, ठीक है सर। अब उसके बाद द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम मैगजीन। मैगजीन से जो हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं वो क्या कहलाती है, ठीक है। मैगजीन से हम इंफॉर्मेशन जो मालूमात हासिल करते हैं वो डेटा क्या कहलाता है भाई? नंबर 1 प्राइमरी डेटा, नंबर 2 कंटिन्यूअस डेटा, नंबर 3 सेकेंडरी डेटा, नंबर 4 डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर आप लगाएंगे सेकेंडरी डेटा के ऊपर निशान, ठीक है। सेकेंडरी डेटा का निशान लगाना है। मैंने भी आपको पीछे बताया था, प्राइमरी डेटा होता है जो सुना के बाद आपको मालूमात मिल जाती है। फिर आप उस मैगजीन को देखते हैं, उस रसाले को देखते हैं, उस अखबार को देखते हैं, तो आपको उससे मज़ीद मालूमात सेकेंडरी डेटा हासिल होती हैं, ठीक है। तो आप सेकेंडरी डेटा पे फ़ौरन निशान लगा दें। मैगजीन का लफ्ज़ आ जाए, न्यूज़पेपर का लफ्ज़ आ जाए, आपने सेकेंडरी डेटा पे निशान लगाना है, ठीक है। ख़त्म, आगे चलें। उसके बाद 5 पीपल आउट ऑफ 7 कैन बी सिलेक्टेड। 7 बंदे, 7 पीपल, उसमें से 5 को निकालना है, आपने सेलेक्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे? कैलकुलेटर डालें फटाफट, ये देखें, ठीक है। आप कैलकुलेटर डालें फ़ौरन तेज़ी के साथ। अब 7 आदमी मुंतखब करने हैं 5 में से, आपने वो 5 मुंतखब करने हैं 7 में से। तो बड़ा कौन है भाई? सर 7 है, सर 7 है, इसमें पढ़ा दो, ठीक है। 7 नज़र आ रहा बच्चों? मैं देख लूँ ज़रा किताब को, ठीक है, आ रहा है नज़र, ठीक है। 7, तो पहले आप 7 दबा दें, दौड़ कर 7 दबाएँ, फिर NCR दबा दें आप। NCR डायरेक्ट दबाना देख ले। NCR कितना लिखा है? 5 लिखा है, 5 दबा दें, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास? 21 आ रहा है, ठीक है। 21 समझ में आ गया? 21 आ रही है ना? क्या समझा आपने? 7 आदमियों में से 5 आदमी आपने सेलेक्ट करने हैं, तो पहले आपने 7 दबाना है, फिर NCR दबाना। देखिए ये वाला बटन जो आपको नज़र आ रहा है, वो आ रहा है ना, जूम करके देख लें, NCR, और फिर ये 5 दबा दीजिएगा। ले जी, जवाब आ गया 21। ये लिखें, ये लिखा हुआ है सामने आपके, ये लिखा हुआ 21 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ये तो कैलकुलेटर से कर दिया मैंने। द ग्राफ ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से जो हम ग्राफ हासिल करते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से
हम जो ग्राफ हासिल करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेटा पाई डायग्राम। ठीक है, आप पाई डायग्राम पर निशान लगा दें। उसके बाद नंबर आ गया द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन। प्रोबेबिलिटी के आपने सवाल किए होंगे बेटा, जिसमें आपको मैंने अभी डाइस के बताए थे, कॉइन्स के बताए थे, इसके अलावा कार्ड्स के सवाल होते हैं, इसके अलावा बॉल्स के सवाल होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं, वो कहलाती प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस को। ठीक है, तो चुनाचे इसके अंदर इसका तर्जुमा ये है कि जो आप प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं ना, वो हमेशा बताइए काय में उसका आंसर आता है, किस दो रकमों के दरमियान आता है। ठीक है, हमेशा याद रखें बेटा, प्रोबेबिलिटी का जवाब जो हमेशा 1 से कम आएगा। ठीक है, पॉइंट में आता है हमेशा, जैसे 0.5, 0.6, 0.32, ये हमेशा 1 से छोटा ही आएगा हमेशा। तो किसके 1 और 0 के दरमियान आता है बच्चों। तो बस 1 प्रोबेबिलिटी का जवाब हमेशा, भले कोई सी भी आप क्वेश्चन कर लें, उसका जवाब 1 और 0 के दरमियान आता है। याद रखिएगा। ये ढूंढने का कहाँ लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा 0 to 1। तो नज़र आ गया आपको? जी सर नज़र आ गया हमको। 0 to 1 याद करना है। प्रोबेबिलिटी का हमेशा जवाब जो है कम काय के दरमियान लाइज करेगा, 0 to 1 के दरमियान। सही है, पक्का? चलो हो गए सर, आ रहा है। चलो अगला नंबर देते हैं फटाफट, टाइम कम है भाई। फिशर इंडेक्स इज गिवन बाय। फिशर इंडेक्स का में बताइए कौन सा फार्मूला ठीक है फिशर इंडेक्स का। बेटा आपने फिशर इंडेक्स भी पढ़ रखा होगा, लेस्पियर मेथड भी पढ़ा, इंडेक्स भी पढ़ रखा होगा, और पेशे भी पढ़ रखा होगा। तो लेस्पियर को एल से ज़ाया करते हैं और पेशे को पी से ज़ाया करते हैं। इसका स्क्वायर रूट मालूम करते हैं पॉजिटिव वाला, तो इसको कहते हैं फिशर इंडेक्स। तो ये जवाब होता है। फिशर इंडेक्स का मतलब होता है एफ बराबर है या FION बराबर है L मल्टीप्लाई बाय P। आपको स्क्वायर रूट में लिखा हुआ नजर आएगा और यहाँ प्लस का निशान होता है, कुछ नहीं होता। तो माना का निशान कभी भी नहीं आता, याद रखिएगा। ठीक है, पॉजिटिव होता है हमेशा, L तरफ P। बस ये ढूंढ लें किधर लिखा है बेटा, ये तो पहले में लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, L तरफ P। ठीक है, समझ गए? याद कर लीजिएगा, कुछ बातें याद भी करने की होती हैं बच्चों, फार्मूले वगैरह। भाई हम तो आपको याद करा देंगे इंशाल्लाह। अगला नंबर है एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन कार्ड। अभी देखे मैंने पॉपुलेशन पढ़ाया था पीछे। पॉपुलेशन का मतलब आबादी नहीं था, पॉपुलेशन का मतलब होल क्वांटिटी था। अब उसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। एक कैरेक्टरिस्टिक इन चारों में से बताइए क्या है। बेटा मीन तो नहीं होती उसकी कैरेक्टरिस्टिक, मोड भी नहीं होता, मीडियन भी नहीं होता, बचा क्या आपके पास? पैरामीटर। तो पैरामीटर उसकी कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों। आप इसको टिक लगाएं, 4 पैरामीटर याद कर लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। ये जवाब है इसका। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक्स डील्स विद। आप जो स्टेजेस आपने साल भर पढ़ा पीछे, उसमें आपने क्या पढ़ा है? डील्स यानी क्या मुताला किया आपने? थ्योरी के मुताबिक क्या तो कोई थ्योरी वगैरह पढ़ी थी, याद किया था कुछ बैठ के? नो सर, उसमें तो सारे के सारे क्वेश्चन ही भरे पड़े थे सबके सब। अच्छा जी, ग्राफ बनाए थे क्या पूरे, यानी सिर्फ ग्राफ ही ग्राफ पढ़ते रहे? हाँ थोड़े से ग्राफ थे बस, नहीं टोटल बताएं क्या था सर? ग्राफ तो नहीं थे पूरे के पूरे मुकम्मल, डेटा था। अब आप बोलेंगे सर ये डेटा क्या होता है? डेटा बेटा वही होता है जो मैंने भी आपको पीछे बनाया था, जैसे 1, 2, 9, 6, ये जो आपको वैल्यू दे रखी है ना, डेटा कहलाता है। डेटा माने आपको दे रखा है डेटा, इसकी मदद से आप मीन मालूम करें, मीडियन मालूम करें, मोड मालूम करें, वेरिएंस मालूम करें। ठीक है ना, ये सब की सब डेटा कहलाती हैं। इसी तरह मैंने आपको CI वगैरह ये तमाम दे रखी थी ना, F लिख के दिखाया था अभी आपको, ये सब डेटा कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा आपने लेस्पियर मेथड, पेशे मेथड और फिशर इंडेक्स सब आपको फिगर दे दी जाती हैं, उसको कहते हैं डेटा। तो भाई डेटा का मुताला करा आपने सारे साल। बस याद रखिएगा स्टैटिस्टिक्स का ताल्लुक ही डेटा से होता है, गिवन डेटा से। भाई डेटा देंगे तो सवाल करेंगे ना, डेटा ही नहीं होगा तो सवाल कहाँ से करेंगे हम? सॉल्व कैसे करेंगे सोल्यूशन उसका? तो बस डेटा याद कर लें, फट डेटा याद कर लिया आपने, टिक लगा लिया? जी सर लगा लिया निशान। क्लियर नजर आ रहा ना बच्चों? चलिए अगला नंबर देखते हैं। PA बराबर 0.6, PB बराबर 0.8, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर है 0.84। तो PA यूनियन B बताइए किसके बराबर होगा, इन चारों के बराबर। और भाई लो फार्मूला याद करने में आप माहिर हो जाए बस। देखो बच्चों फार्मूला कुछ यूँ होता है, PA प्लस PB, ठीक है, PB, और इसमें क्या गिवन है हमारे पास? इसमें गिवन है PA इंटरसेक्शन B माइनस
पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बराबर होता है पी ए यूनियन बी के। ये फार्मूला आप पक्का याद कर लें दौड़ के, ऐसा ये कर लें फार्मूला याद। आप अगर ये याद कर लेंगे तो आप इन्हें देखे फटाफट तेज़ी के साथ कर सकते हैं काम। ठीक है, क्लियर नज़र आ रहा है बच्चों को? जी सर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लें। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करें, हम जवाब निकालें। अब सर आप बोलेंगे कि सर ये फार्मूला लिखना पड़ेगा। अब बेटा मैंने आपको याद करने को कहा है, ठीक है, याद करने को कहा है मैंने। एक बात और बता दूं, अगर पी ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने को आएगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बस फार्मूला हम एक ही रहेगा बच्चों। चाहे ए यूनियन बी मालूम करें, चाहे ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें, या पी बी मालूम करें, या पी ए मालूम करें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के सवाल नहीं है, इसके लिए फार्मूला आपको ये मुस्तनद फार्मूला लिख के दिखा दिया मैंने आपको। इसी से सारे सवाल करने हैं आपने। अब आप बोलेंगे सर कैसे करेंगे? कोई मसला नहीं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्ट बताऊँगा कैसे करना है। चले भाई, इसके अंदर गिवन डेटा क्या है? इसके अंदर पी ए बराबर है 0.6, प्लस का निशान। पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 0.8। किताब में देखते हैं बच्चों, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बराबर है 0.84। कैलकुलेटर उठाएं, 0.6 लिखें, बड़े वाले में कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको दूर से नजर आए। ठीक है, 0.6 प्लस 0.8, 0.6 प्लस 0.8 माइनस 0.84 माइनस 0.84, 0 आशैया 56 आ गया आपके पास। आया नहीं आया? आ गया? ढूंढ लें इसके अंदर कहाँ लिखा है, ढूंढे ढूंढे ढूंढे। सर कहाँ लिखा है? सर मिल गया, ये रहा 0.56। तो बेटा ऐसे तो करते हैं आगे समझ में। अब आप बोलेंगे सर क्या लिख के दिखाना है? नहीं बेटा, लिख के कुछ नहीं दिखाना, मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ इसका। अब आगे वाले सवाल आपको डायरेक्ट मेथड से करके दिखाना है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, पी ए जमा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए यूनियन बी। ये मालूम करना था ना, अगर ये मालूम करना हो तो ये डाल लिया, बस वो आपको गिवन होगा फिर। ठीक है, बस आप कैलकुलेटर में देखिए, मैं मिटाने लगा इसको, अब आपको डायरेक्ट मेथड से कराऊंगा। ये ले भाई, आप कैलकुलेटर रखिएगा सामने और शुरू कर दीजिएगा। पी ए की कीमत कितनी है? सर पी ए की कीमत लिखिए 0.6, किताब में देखें 0.6, प्लस का निशान दबाएं, पी भी जमा कर लें 0.8, 0.8, ये भाई, फिर माइनस का निशान दबाएं और तीसरी रकम 0.84 निकाल दें, 0.84 बराबर है कितना का 0.56, टिक लगाएं और निकल लें आगे की तरफ। आ गया? कैलकुलेटर से करनी है आपको, मैं तो आपको समझाया है कि ऐसे करते हैं बच्चों। ठीक है, आ गया? जी सर आ गया। अब कौन सा वाला है भाई? द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डेटा इज कॉल्ड। आपको एक डेटा दे दिया गया है, इसका मतलब क्या है? जैसे आपको डेटा दिया गया है 5, 10, 2, 4, 10, ठीक है, 6, 10, 15, ये आपको एक डेटा दे दिया गया इतना बड़ा सा। ठीक है, जब आपको डेटा दिया गया इसमें सबसे ज़्यादा देखें, सबसे ज़्यादा टाइम कौन आ रहा है? सर 10, 3 मरतबा 10 आ रहा है सर, 3 मरतबा, और उसके अलावा कोई और तो 3 मरतबा नहीं आ रहा सर। नहीं, बाकी तो एक एक मरतबा आ रहा है। तो बेटा यही मोड कहलाता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है ना नंबर, उसको कहते हैं मोड। बस आप जब भी रिपीट, मोस्ट रिपीटेड नंबर जो है ना वो कॉल्ड क्या कहलाता है? मोड। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डेटा इज कॉल्ड मोड। सबसे ज़्यादा जो रिपीट होती है, बार बार आती है, उसको मोड कहते हैं। आपको पता होगा माशाल्लाह। मीडियन कैन बी लोकेटेड बाय। मीडियन को बताइए कैसे बनाते हैं, मतलब ग्राफिकल तरीके से। बार डायग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, ओगिफ बनाते हैं, या पाई डायग्राम बनाते हैं। तो बेटा ओगिफ बनाते हैं। ओगिफ की कुछ ऐसी शक्ल होती है, मैं आपको बता दूं, किताब में बनी हुई है, आप देख लीजिएगा। ऐसे करके कुछ ऐसी शक्ल होती है, ये ओगिफ कहलाता है। ठीक है, समझ में? इस तरह से मीडियन की आपको तस्वीर बनी हुई नजर आएगी किताबों के अंदर, ये ओगिफ कहलाती है। आइंदा याद रखेंगे, देखिए शक्ल भी आपको बना के दिखा दी मैंने, आपको हमेशा याद रहेगी कि मीडियन में ओगिफ बनता है। ठीक है, चलो ये हो गया। आगे देखें भाई, क्या जल्दी जल्दी बढ़ा है भाई, इम्तहान तो करीब है भाई, पेपर होने वाले। उसके बाद आ गया सिग्मा एक्स माइनस ए बराबर 0। ये देखें, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, सिग्मा
एक्स माइनस ए बराबर है 0 के। आपने एक फार्मूला पढ़ा था अभी इसी साल पढ़ा हुआ, सिग्मा अब एक्स माइनस एक्स बार बराबर 0 के। ठीक है, ये होता है फार्मूला ओरिजिनल, ये तो इन्होंने बना के लिखा हुआ ना अपने पास से। ठीक है, कुछ मालूम करना चाह रहे हो आपसे तो देखें सिग्मा का सिग्मा दोनों बराबर है, एक्स की जगह एक्स आ गया। ये एक्स बार मीन कहलाता है, मीन यानी कि आपको एक्स में से एक्स बार यानी मीन की वैल्यू निकालनी, तो उसका जवाब हमेशा आपके पास 0 आना चाहिए। इसका एक क्वेश्चन भी पूरा हर साल आता है इसका, आपने इसको शायद किया हुआ हो। ठीक है, अब एक बात बताएं, कंपेयरिंग कर लें दोनों की, ये दोनों ख़त्म, चलो भाई ख़त्म हुआ सर, एक्स दोनों में है ख़त्म। ये एक नीचे क्या लिखा सर, एक नीचे लिखा है इस बार, तो बेटा ए बराबर है इस बार का जवाब ढूंढ लें, खटक देखिए दोनों 0 के बराबर है, ए बराबर है इस बार ढूंढ लें, किधर लिखा है सर, ढूंढते हैं सर, याद रखिएगा लेकिन बात को। हाँ देखते हैं भाई किधर, ये लिखा हुआ एक्स बार बराबर है ए के, या ए बराबर है एक्स बार के। ठीक है, जो भी यहाँ पर नंबर आए, जो भी आ जाए, बी आ जाए तो बी होगा एक्स बार बराबर है बी के। ठीक है, अगर ये 5 लिखा हो तो एक्स बार बराबर है 5 के, याद रखिएगा इस बात को, मेरी बात को। हाँ, अगर 2 नंबर आ जाए तो 2 लीजिएगा एक्स बार की जगह पर, एक ही एक्स बार के ऊपर जो भी आपको कंपेयरिंग करने पर नजर आएगा वो क्या लगता है, मीन। आगे समझो, चाहिए। चलो आप देखते हैं भाई वो कौन सा बचा है, ये भी हो गया। उसके बाद है हमारा आखिरी नंबर है, द सम ऑफ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमेशा बराबर होती है इन चारों में किसी एक के, 3 के बराबर, 2 के बराबर, 1 के बराबर या 5 के बराबर। अब देखते हैं कौन सा है, जवाब तो लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको साबित भी तो करके दिखाऊंगा होता क्या चीज़ है। RF, देखिए बेटा, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को RF से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, RF से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को RF से ज़ाहिर करते हैं और इसका जवाब हमेशा 1 आता है। इसको आप सम करेंगे ना, इसका सम करेंगे तो उसका जवाब हमेशा 1 आएगा, याद रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे, कि हर सवाल का जवाब 1 आएगा? जी सर, ये लॉ है, ये कानून है भाई, ये तो पक्का साइंसदानों ने पक्का फैसला कर रखा है। इसका जवाब 1 नहीं आया तो सवाल ही गलत, इसका आंसर 1 आना चाहिए टोटल करने पर। सर करके दिखाएं ज़रा सर, थोड़ा सा कोई मिसाल में। चले भाई, मैं आपको एक डेटा दे रहा हूँ, 3, 5, 7, 3, 5, 7 है। अब मुझे इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का जवाब 1 लेके आना है। ठीक है, आगे समझ में, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बच्चों, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं। तो पहला सवाल आता तो आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट सवालों में। ठीक है, 3, 5, 7, पहले काम करें, जमा करने सबको कितने हो गए सर, 3 और 5 8, 8 और 7 15 हो गए सर 15 हुए। ठीक है, 15 हुए ना भाई, 15 हुए। अब कैलकुलेटर से करना पड़ेगा बच्चों, ये याद रहे, और वो भी साइंटिफिक। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन छोटे इस वाले कैलकुलेटर से ज़रा इम्पॉसिबल है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि इसको इस तरीके से भी करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं भी आपको तो फिलहाल आपको MCQs करा रहा हूँ ना, पूरा सॉल्व थोड़ी करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो मैं भी आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से करके दिखाऊँगा, उसका जवाब 1 लेके आऊँगा। अच्छा, एक बात फिर, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 5 8, 8 और 7 15, तो टोटल कितना आ गया सर, 15 आ गया। तो पहली फिगर क्या है 3, और टोटल कितना था 15, तो पहली रकम हमारे पास 3/15 बन गई ना, बन गई नहीं बन गई। ठीक है, अच्छा दूसरी क्या बन जाएगी, 5/15 बन जाएगी ना, और तीसरी 7/15 बन जाएगी, हो जाएगी पक्की। अब देखें तीनों का जवाब 1 आने वाला है आपके पास। जी हाँ सर, करके दिखाइए, मज़ा आएगा। और आप भी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने पास से कोई रकम लिख लगा के कुछ भी कर ले, आप टोटल कर लीजिएगा बस को सबका, जो भी आप अपने पास में नंबर मुंतखब करें, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, कोई भी आप अपने पास से करके ना उनका मजमुआ देखें, 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा उसका। अब कैलकुलेटर का कमाल देखें आप, अब कैलकुलेटर मैंने रख दिया, कैलकुलेटर आप बच्चों को नज़र आ रहा है, बच्चों को जी सर नज़र आ रहा है, तो 3/15 है ना। ठीक है, 3/15, चले भाई 3/15, जूम करके देख लीजिएगा। पहले आप इसको ऑन करें, 3/15, 3/15। ठीक है, इक्वल का निशान दबाएं, 0.2 आ गया। क्या आ गया 0.2। हमें लिखने में लगी ज़रूरत नहीं भाई, इम्तहान में थोड़ी करना, कोई लिख लिखा गया। अभी तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड करा रहा हूँ कि 1 जवाब निकाल के दिखा रहा हूँ, आपने 1 याद करना है, लेकिन 1 कैसे आएगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। 0.2 आ गया। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने का तरीका आपको पता है बच्चों? नहीं सर हमें सेव करने का तरीका नहीं पता, तो फिर मैं आपको सेव करने का तरीका ही बता देता हूँ।
फिर आपको देखो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 1 लेके आएंगे। तो पहले करें AC करें इसका पहले हम लिखा हुआ देख रहे हैं, मेमोरी लिखी हुई आ रही है पीछे स्क्रीन के ऊपर, इसको ख़त्म करना है मैंने, ठीक है। मेमोरी में आपको तरीका, मैं अभी वीडियो भी डालूंगा इसके मुतालिक, मेमोरी ख़त्म करने का तरीका, मेमोरी करने का तरीका, सब तरीके सिखाऊंगा कैलकुलेटर के इस्तेमाल। तो फिर आप उसको देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके बड़े बड़े सवाल सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसको शिफ्ट दबाया, M+ दबाएँ और AC कर दें। पुराना देखिए M का निशान ख़त्म हो जाएगा, जूम करके देखना खाली स्क्रीन नज़र आ रहा होगा। आप भी अपने पे क्या करेंगे, अगर आपके पास M यानी मेमोरी का लफ्ज़ लिखा हो तो आपने करना क्या है, RCL M+, ठीक है। वो पुराना वाला निकल के आएगा, पहले ओल्ड वाले जो आपके पास महफूज था ना वो निकल के आएगा। शिफ्ट दबा के M+ दबा दीजिएगा और AC कर दीजिएगा, पुराना ख़त्म। अब देखते हैं, अब पूरा साफ़ सुथरा होगा ना, है पूरा साफ़ सुथरा हो गया। अब करें भाई 3/15, 3/15 ये ले जाके 0.2। अब इसको आपने सेव करना है। सेव करने का तरीका ये होता है कि आप ये M+ दबाएँ, प्लस दबाएँ और AC कर दें। अब 5/15 करना है आपने, 5 को डिवाइड कर दें, ठीक है, बराबर का निशान दबाएँ, ये वाला आ गया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसको भी सेव करना है तो M+ दबाएँ, प्लस दबाएँ, AC कर दें। और फिर 7/15 करना है आपने, 7 दबाएँ, डिवाइड करें, 15 दबाएँ, बराबर का निशान दबाएँ, ये आ गया 0.46, इतनी लंबी लाइन आ गई, ठीक है। इसको भी सेव करना है आपने, M+ प्लस AC। अब बराबर का निशान दबाएँ ना दबाएँ आपकी मर्ज़ी, ठीक है जी। क्लियर तो हो गया ना। अब आपने इसका आंसर 1 निकाल के लेके आना है, ठीक है। उसके लिए जवाब निकालने के लिए क्या होता है, RCL खोलें आप, RCL पे क्लिक करें और M+ दबा दें, ये देखिए 1 आ गया, 1 आगे नहीं हो गया। हाँ, कोई सा भी सवाल ले लें भले भाई, कोई मसला नहीं है बच्चों। तो अब आपको पक्का याद होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर हमेशा 1 के बराबर आता, मस्ट। अब आ गया आपकी समझ में। देखिए मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया तो फिर समझ में आता है। तो आप तो जानते हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट थे मैट्रिक के अंदर तो आपने प्रैक्टिकल किए होंगे, तो फिर प्रैक्टिकल से बहुत अच्छा समझ में आता है। हाँ, अब आई समझ में आपकी, ठीक है। प्रैक्टिकल तो हुई थी, ऐसी चीज़ है बच्चों। ले भाई, मैंने आपको 2021 के सारे MCQs विद एक्सप्लेनेशन समझा दिए। अब आपका काम ये है कि आप इनको याद कर लीजिएगा, तरीक़ा से देख लीजिएगा, मेरी वीडियो वॉच कीजिएगा, ठीक है। मज़ीद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 2019, 2018 2-3 सालों के इंशाल्लाह कॉल कराता हूँ इम्तिहान से पहले, ठीक है। आप इनको वॉच कीजिए, अगर आपको अच्छे लगे तो अपने साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। साथियों को शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को करें, ठीक है। इनको फैलाने में मेरे मददगार साबित हों, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।